हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसईओ में एक सर्च टर्म काफ़ी यूज्ड होता है नाउडेज, वो है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मीनिंग होता है और इसको हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एसईओ से उसका क्या रिलेशन होता है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मतलब होता है कि पहले जैसे जैसे गूगल अपडेट होता जा रहा है, उसकी जो यूज़र्स को सर्च क्वेरी के बेसिस पे जो वो सर्च रिजल्ट्स दिखाता था, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोई भी यूज़र कोई क्वेरी सर्च करता था तो सिंपल स्पॉन्सर एड्स होते थे और देन हमारी जो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स रैंक करती थी वो शो करते था और देन नीचे कुछ क्वेरीज वगैरह। लेकिन अब वॉइस सर्च में बेसिकली क्या हो गया है, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे सर्च किया टी शर्ट्स, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक आइकन है, ये सर्च बाय वॉइस। इसका मतलब है कोई भी यूज़र अगर टाइप करके नहीं जबकि सिर्फ बोल कर अपनी अगर कोई भी क्वेरी को सर्च कर रहा है तो उसमें हम अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा जब भी आप वॉइस सर्च में अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं। ये नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें तो क्या है कि आपने मेटा टैग वगैरह फिक्स कर दिए, आपको पता चल जाता है क्वेरीज के थ्रू कि यूज़र बेसिकली टाइप क्या कर रहा है, तो आप उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन वॉइस सर्च में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपको नहीं पता कि यूज़र जो है वो क्या बोल सकता है, क्या-क्या उसके क्या-क्या मतलब तरीके हो सकते हैं, किस फॉर्मेट में उसका जो क्वेरीज़ होती हैं वो निकल के आती हैं। तो उसी फॉर्मेट में ही आपको अपनी जो वेबसाइट है, उसका जो पेज है, उसको उसी फॉर्मेट में ऑप्टिमाइज़ करना होगा। कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले यूज़ द कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स। जैसे मान के चलिए कोई भी यूज़र ने अगर सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी, तो रेस्टोरेंट नियर मी में जैसे आपको क्या करना है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस लेना है कि लाइक आपको अपनी जो वेबसाइट है उसमें कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, टॉप 10 रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो थोड़ा कॉन्वर्जेशनल में ये रह जाएगा इसमें कि जो यूज़र है वो क्या है कि एक तरह से पूछ रहा है कि रेस्टोरेंट्स कौन-कौन से हैं हमारे नियर मी में। तो आपको इसके एक तरह से क्वेश्चंस का आंसर भी देना है कि लाइक कन्वर्सेशन में कि टॉप 10 रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो इस तरह से क्या है, आप यूज़र की जो क्वेरी है उसको डायरेक्टली रिज़ॉल्व कर रहे हैं। फोकस ऑन फीचर स्निपेट्स। फीचर स्निपेट्स में क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ अगर टाइप करते हैं तो आजकल एक शॉर्ट पैराग्राफ जो होता है वो ऊपर की तरफ रैंक कर जाता है। मे बी शायद इसमें ना कर रहा हो बट यूजुअली कर जाता है। तो उसमें आपको अपनी जो वेबसाइट है कोशिश करनी है कि उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो विजिबल होनी चाहिए या फिर रैंक करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि यूज़र जो है वो वहाँ मतलब गूगल के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो ज़्यादा ना पढ़ के वो डायरेक्टली उसी वेबसाइट पे चला जाए। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट पैरा शो नहीं कर रहा है द फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे यूजुअली जब भी आप कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं तो एक शॉर्ट पैराग्राफ ऊपर ही शो करता है, जो बेसिकली यूज़र्स की जो क्वेरीज़ होती हैं उनको वहीं की वहीं रिज़ॉल्व कर लेता है। मैं एक बार देख लेती हूँ अगर मिल जाता है तो। अभी नहीं शो कर रहा है बट यूजुअली आपको वो जो शॉर्ट पैराग्राफ होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखेगा पॉपुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर ही, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि मान के चलिए आपने कोई भी क्वेरी सर्च करी, उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट पैराग्राफ इन सेंस की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वो ऊपर दे देगा और साइड बार में कुछ वेबसाइट्स की लिस्टिंग्स होती हैं। वहाँ पे भी जो शॉर्ट पैराग्राफ होता है उसमें भी लिंक्स वगैरह अटैच्ड होती हैं, जिससे यूज़र जो है वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो भी वहाँ रैंक करे। और फीचर स्निपेट्स में दूसरा ये भी हो जाता है कि लाइक जो यहाँ पे एक हमारे क्वेश्चंस फॉर्म में जो हमारी क्वेरीज बनती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। एक मिनट और इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस फॉर्मेट में जो हमारी क्वेरीज बनती हैं, अभी एक मिनट देखते हैं, कुछ और सर्च क्वेरीज में वो दिखा देता है जो एफएक्यूज फॉर्म्स में होती हैं, जिसमें यूज़र कुछ क्वेश्चंस वगैरह आस्क करता है तो उसके आंसर्स होते हैं। जैसे कि ये रहा पीपल ऑल्सो आस्क। कोशिश करें इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जो पेज है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हों जो यहाँ पे भी रैंक कर जाए। तीसरा कि ऑप्टिमाइज़ फॉर लोकल एसईओ। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें जितनी भी क्वेरीज होती हैं, मैक्सिमम जो होती हैं वो लोकल एरिया से रिलेटेड होती हैं, लाइक रेस्टोरेंट नियर मी, डॉक्टर्स नियर मी।
तो आप कोशिश करें कि आपका जो लोकल एसईओ है लाइक जीएमबी है, उस पे बहुत अच्छा काम हुआ हो, ताकि आपकी जीएमबी भी अगर हिट कर गई उस टाइम पे, अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है और आपकी जीएमबी सबसे पहले दिखी, तो वो भी रैंक हो रही होगी, तो उसपे भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ जाएगा। क्रिएट एफएक्यू पेजेस बिकॉज़ काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक क्वेरीज़ होती हैं जो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू की जाती हैं, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होती हैं लाइक व्हाट इज़ द वेदर टुडे और वेयर इज़ द गुड रेस्टोरेंट्स नियर मी ऐसे टाइप की। तो आप क्या कर सकते हैं, एफएक्यू पेजेस बना सकते हैं जिसमें उन सारी क्वेरीज़ को मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी यूज़र कोई क्वेरी सर्च कर रहा है और अगर वो रेलेवेंट निकली आपकी जो एफएक्यूज़ हैं, तो वो भी रैंक कर सकते हैं। यूज़ स्ट्रक्चर डाटा स्कीमास। स्कीमास बेसिकली क्या होते हैं, एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं गूगल के क्रॉलर्स को कि मेरी वेबसाइट का जो ब्लॉग स्कीमा है या ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन देता है कि शॉर्ट कि हमारा जो बिज़नेस है वो यहाँ-यहाँ एग्ज़िस्ट करता है और हमारा जो ब्लॉग है वो इसके रिलेटेड है। तो आप अपने जो पेजेस है जो नॉर्मल एसईओ में हम फॉलो भी करते हैं कि स्कीमा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो गूगल है उसको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो आपकी वेबसाइट के बारे में। मान के चलिए कोई यूज़र ने अगर कोई क्वेरी सर्च करी और गूगल को स्कीमा अगर डला होगा, उसको पता चल गई कि ये क्वेरी इससे रिलेवेंट है इस वेबसाइट से और ये वेबसाइट इसकी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर रही है, तो उसको भी रैंक करा देगा वो। राइट इन अ कॉन्वर्जेशनल टोन, जैसे बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट नियर मी। वॉइस सर्च में क्या हो सकता है, हे गूगल वेयर इज़ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट नियर मी। तो आप अपने फ्रेजेस में कैसे ऐड कर सकते हैं बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट नियर मी इन योर कंटेंट। कीप योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपडेटेड विद एड्रेस, फोन नंबर्स एंड रिव्यूज़। इसका मतलब है एक तो आप अपने कंटेंट में इस तरह के फ्रेजेस को यूज़ करें। दूसरा, आप अपने जो लोकल एसईओ कर रहे हैं जीएमबी का, उसमें भी आप इन तरह के क्वेश्चंस को यूज़ करें और इन तरीके के जो फ्रेजेज़ हैं उनको यूज़ करें। और नियर मी का मतलब है कि मान के चलिए जो भी यूज़र है वो कहीं पे खड़ा होके सर्च कर रहा है और आपका जो रेस्टोरेंट है या जो भी है वो उसी के आस-पास है। तो कोशिश करें जो एरियाज़ भी सर्व्ड हैं या फिर जो वो सारे एरियाज़ जो भी आप सर्व करते हैं उनको मेंशन होना चाहिए और गूगल की और जो प्राइमरी लोकेशन है वो भी मेंशन होनी चाहिए, ताकि गूगल जो है वो ईज़िली फ़ेच कर सके कि आपका जो यूज़र है वो आपके रेस्टोरेंट के जस्ट पास में ही है और वो आपकी जो जीएमबी है उसको दिखा सके। और कन्वर्सेशन टोन का मतलब इसमें ये है कि लाइक लुकिंग फॉर द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट इन मियामी, विजिट दिस फॉर ऑथेंटिक पिज़्ज़ा, पीस एंड मोर। कन्वर्सेशनल में ये हुआ, उसने पूछा व्हाट इज़ द लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट, देन उसने आंसर दे दिया लुकिंग, आर यू लुकिंग फॉर द रेस्टोरेंट, सो वी प्रोवाइड द बेस्ट। सो दैट इज़ अ कन्वर्सेशनल, आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हमने दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने जो पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू। ध्यान रखें कि जब भी कोई यूज़र सर्च कर रहा है वो टाइप नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ बोल रहा है। तो उस इंटेंशन के साथ अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको रिसर्च करें कीवर्ड रिसर्च में और उसका जो डाटा है उसको ट्रैक करते रहें कंटिन्यूअस गूगल सर्च कंसोल में। और देखते रहें किस टाइप की क्वेरी जो है वो यूज़र आस्क कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव टारगेटेड इन योर पेज, और उसके बेसिस पे ऑप्टिमाइज़ेशन कंटिन्यू रखें। जैसा आप जानते हैं एसईओ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ अपडेशंस होती रहती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखें ताकि आप कहीं भी कॉम्पिटिशन से पीछे ना रह जाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।